जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन 25 जनवरी सन 2021 में कुंभ राशि में, वह भी 16:55 पे होने जा रहा है। कैसा प्रभाव रहेगा, यहाँ आज का ये वीडियो है। तो इस दौरान अब यहीं देखते हैं कि ये 30 जनवरी सन 2021 में बुध वक्री हो जाएंगे 21-18 पर। 2 फरवरी वक्री बुध जो है अस्त हो जाएगा मकर में। तो वक्री ग्रह क्या है, सूर्य से जब पीछे की ओर चलता है वह ग्रह, और वो चलता नहीं है, वो महसूस होता है, उसकी बबलिंग होती है, उसकी रोटेशन होती है, तो बीच में से पृथ्वी आगे की ओर गुजरती है। तो ऐसे में लगता है वह ग्रह वक्री चल रहा है, पीछे की ओर है। और वक्री ग्रह को एक चेष्टा बल प्राप्त है। वक्री ग्रह इतना मजबूत हो जाता है, उसका प्रभाव और अच्छा मिलता है। और अस्त ग्रह वक्री हो तो उसका और ही पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। तो धन की स्थिति मजबूत होती है, उसके कार्य सितो बनते हैं, जो वो किसी भी भाव में बैठा है, किसी भी नक्षत्र में बैठा है, ऐसी स्थिति में। तो यहाँ 4 फरवरी में वक्री मकर में रहेंगे और फिर 21 फरवरी में ये मार्गी हो जाएंगे। 6-20 पे मकर में ही 11 मार्च में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 12-30 पर, और 29 मार्च तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो आप जानते हैं कि यह 25 जनवरी में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, फिर 10 फरवरी में श्रवण नक्षत्र में। यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। 5 मार्च में यह धनिष्ठा नक्षत्र में पुणे आएंगे। 16 मार्च में यह शतभिषा नक्षत्र में आएंगे जिसके स्वामी राहु है, और 25 मार्च में पूर्वा भाद्रपद में आएंगे जिसका स्वामी गुरु है। तो यह मकर राशि और मकर लगन नाम राशि सब पे आधारित है यह वीडियो, क्योंकि मकर वालों पे, राशि वालों पे वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है और वह लाभ में मिल रहा है, उन्हीं की राशि में गोचर है शनि का। अब यहाँ देखना है, बहुत ही चमत्कारी स्थिति बनेगी कि यहाँ पर जब वक्री होंगे बुध, वहीं गुरु शनि और बुध की युति होगी। शनि हमारा क्रम और हमारे न्याय का दाता माना गया है, फल प्रदान करता है। गुरु हमारे अध्यात्म और शिक्षा और साथ में देखा जाए धन का कारक है, और वहीं बुध हमारी बुद्धि है, हमारी वाणी है, और साथ में व्यापार का कारक है। तो जब व्यापार का कारक, गुरु ज्ञान का कारक और कर्म का कारक की जब ये युति होगी, तो बुद्धि के बल पे आप धन को एकत्रित करेंगे। तो यहाँ अब ये समझते हैं थोड़ा कि बुध का क्या कार्य है। बुध की जो देखा जाए, एक राजकुमार है प्लेनेट में, एक युवा ग्रह है प्लेनेट पे, और सूर्य देखा जाए तो उनके काफ़ी मित्र भी हैं। ये शनि और शुक्र इनके अति मित्र हैं बुध के। अब उत्तर दिशा इनकी होती है, पन्ना रतन होता है इनका, और यहाँ देखा जाए तो 17 वर्ष की महादशाएं होती हैं। लगभग ये 1 माह के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन जब ये वक्री हैं तो यहाँ आज की स्थिति, जनवरी से मार्च तक की स्थिति, तो ये समझिए कि काफ़ी लंबा ये यात्रा रहेगी इनकी कुंभ राशि पे। तो कैसे रहेगा यह भी देखेंगे, क्योंकि बुध हमारे देखा जाए चतुराई बुद्धि बल का कारक माना गया, हमारी सोच और स्मरण शक्ति का भी कारक है, यह विद्याओं का कारक है। ये देखा जाए तो एक अच्छा ब्याज वृत्ति संपादन का कार्य कराना, फाइनेंस का काम कराना, चिट फंड का काम कराने का कारक है, और शेयर से संबंधी भी ये कारक माना गया है। अब यह देखा जाए, ये लेखन, संवाददाता, न्यूज़ एडिटिंग, पत्रकारिता का भी कारक माना गया। ये मैथ से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड एवं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इसके कार्य हैं, लॉ से संबंधी इसके कार्य हैं। अब ये अभिनय, गाना, चित्रकारी, शिल्पकला का भी ये कारक माना गया है। ये अध्यापन के क्षेत्र में भी इसको सफलताएं मिली हैं। यह पुस्तक व्यवसाय, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशन या छपाई या जिल्दसाजी का भी या देखा जाए तो ये कारक माना गया है। और ये एक अच्छा क्लरिकल जॉब में लेके जाता है और एक अच्छा टाइपिस्ट बनाता है, निपुण उसको। यह एक देखा जाए अनुवाद भी कराता है, जिस प्रकार से यदि आप हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो यह एक अच्छा अनुवाद भी कराता है। ये वकालत भी कराता है, और ये व्यापार है, इसके हाथ में साबुन है, अगरबत्ती निर्माण है, पान मसाला है, खिलौने बनाना इसका कार्य है, कपड़े आदि के व्यवसाय हैं, उनमें रंगाई, छपाई, कढ़ाई, सजावट, कलाकारी का काम, साड़ी उद्योग का काम, या श्रृंगार सामग्री, शैम्पू आदि, टूथपेस्ट, साबुन,
आदि का ये कारक माना गया। ये एक शेयर ब्रोकर भी बनाता है, ये एक मार्केटिंग का भी काम कराता है, ये एक देखा जाए संचार विभाग में लेके जाता है। तो बुध पे तो इतने डिपार्टमेंट हैं कि आपकी यदि स्थिति, बुध आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे ग्रहों में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, मजबूत उच्च का होकर बैठा है, और यदि एक बुध को ही कहा गया है कि अपनी राशि में उच्च के होते हैं, अन्य नहीं, ये एक अच्छा विदूषक बनाता है, एक अच्छा हास्य कलाकार बनाता है, कविता अच्छी कराता है, ये मंत्री पद या एम्बेसडर के पद देता है। और यही देखा जाए तो अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसी स्थिति बनती है बुध की। यही आपके द्वितीय भाव पर होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी पर आपका ओज अच्छा होगा, आपका तेज इतना बेहतरीन रहेगा, आप अपनी वाणी से दूसरे को मंत्र मुग्ध कर देंगे। आपके परिवार के सहयोग से आपको नया व्यापार मिलेगा, यह व्यापार आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इसी दौरान कोई नया व्यापार करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जो प्राइमरी शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। आप जहां आपके विवाद थे आपके अपने परिवार से, वो विवाद समाप्त हो रहे हैं। जहां आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत थी वह अब सोल होती हुई दिख रही है। इसी दौरान ये भाग्य उदय होगा, यहीं आपके शत्रु परास्त होंगे, क्योंकि ये आपकी राशि से देखा जाए भाग्यस्थ हैं, तो भाग्य उदय होना है। उस भाग्य से पिता के सहयोग से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसी दौरान देखा जाए तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जहां कर्जे थे वे खत्म हो जाएंगे, जहां आपने किसी को धन दिया था वह धन आपको वापस कर देगा। यहाँ आपकी नौकरी बैंकिंग सेक्टर में है, या किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं, या आप एक सरकारी वकील होना चाह रहे थे, या आप देखा जाए तो संचार विभाग में जाना चाह रहे थे, आपको लाभ मिलेगा। इसी दौरान देखा जाए जब तक ये कुंभ राशि पर हैं स्थिति बहुत बेहतरीन बनेगी ऐसी स्थिति में। और जब यह बुधदेव वक्री होंगे और वह फिर पुनः मकर राशि में आएंगे, जहां गुरु और शनि की युति और बुध की युति होगी, सूर्य की युति होगी। देखिए कितनी बड़ी जबरदस्त युति बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु और शनि काफ़ी लंबे समय तक के ये रहेंगे आपके साथ। तो यहाँ आपका विदेशों में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, आपका विवाह का योग बनेगा, आयात और निर्यात अच्छे होंगे, यही आपके विवाह का योग बनेगा। विवाह जिन कन्याओं का नहीं हो रहा था, जिन वर पक्ष का नहीं हो रहा था, यदि बुध की दशा चलेंगी, अंतरदशाएं चलेंगी, मुद्दित अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्थाएं हैं, उनकी डिग्री अगर अच्छी है तो ऐसी अवस्थाओं में आप देखेंगे आपके विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त होगा। ऐसे में यहाँ स्थिति और ऊंचा पद मिलेगा, और मान और यश और प्रतिष्ठा में आप वृद्धि रहेगी, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। धन का आवागमन बड़ा जबरदस्त रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, चाहे वह एफडी में निवेश है, आरडी में निवेश है, शेयर में निवेश है, निफ्टी में निवेश है इस दौरान। और यदि आप इस दौरान कोई ना कोई प्रॉपर्टी, लैंड और वाहन खरीदते दिखेंगे, ऐसी स्थिति में तो शत्रु परास्त होंगे। पुराने कोर्ट केसेस में आप विजय होते दिख रहे हैं। यही आपने यदि कोई बैंक में नया एग्ज़ाम दिया है, या आप क्लरिकल की जॉब में तैयारी में हैं, तो आप उसमें पास होते दिख रहे हैं ऐसी स्थिति में। अब जहां यदि देखते हैं हम ऐसी स्थिति में कि जब यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, उसका स्वामी मंगल है, मंगल आपका लाभेश है, चतुर्थेश है, मकान, भूमि, वाहन खरीदेंगे। जो पुरानी प्रॉपर्टी के विवाद थे वे समाप्त होंगे। जहां आपने ब्रोकर हैं आप यदि प्रॉपर्टी के, वहां आपके विवाद समाप्त होंगे, लाभ होगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। जहाँ ऐसी स्थिति में श्रवण नक्षत्र में जब बुध का देखते हैं हम स्थिति चंद्रमा की, और चंद्रमा आपके व्यापार का स्वामी है, व्यापार अच्छा होगा, विवाह का योग बनेगा, बिजनेस पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी, डेली बेसिस के कार्यों में उन्नति होगी, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। जहाँ ये 16 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, उसका स्वामी राहु है, आपके पंचम भाव में राहु बैठा है। राहु आपको शिक्षा देगा, हायर एजुकेशन देगा, आपकी पीएचडी कराएगा, आपकी टेक्नोलॉजी में आपको लेके जाएगा। यही बुध आपके विवेक और ज्ञान और बुद्धि को आगे बढ़ाएगा। यह राहु एक चमत्कारी ग्रह है, और जहां बैठता है या जिस भाव को देखता है तो उच्च का होने की स्थिति में आपको लाभ देगा। यहाँ 26 मार्च में पूर्वा भाद्रपद के स्वामी गुरु हैं, जहां विदेशों से आपके संबंध अच्छे होंगे और यही आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा। तो इस दौरान यह समय स्थिति आपकी बहुत सकारात्मक, और जब ये कुंभ राशि में पुनः 11 मार्च में यह आएंगे, तो यहाँ आपके बुधदेव आपकी वाणी को, आपकी सोचने की क्षमताओं को
आगे की ओर बढ़ाएंगे। और बुध की वाणी से आप यदि देखेंगे आपका धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा। और यहाँ देखा जाए तो आपके कार्यों में वृद्धि होनी है। यदि आप किसी विभाग में यदि देखा जाए, केंद्रीय विभाग में दूतावास हैं, एम्बेसडर हैं, तो आपके उसमें सफलताएं पद में मिलेंगी। यही आपको मंत्री पद मिलता दिख रहा है। यदि आप कोई देखा जाए हास्य व्यंग चैनल है आपका, या आपके यूट्यूब पर खुद आप एक हास्य व्यंग के अभिनेता हैं, तो आपके चैनल को आगे बढ़ेंगे। या कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई ज्योतिषी हैं, कोई टैरो कार्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आप एक अच्छे वक्ता हैं या आप एक अच्छे भागवत करता हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इस दौरान यदि देखा जाए तो यहाँ जो आयुर्वेदिक रिसर्च चल रही है, चाहे आप कैंसर पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, चाहे आप किसी भी उसमें देखा जाए एक अल्सरेटिव कोलाइटिस पे आप रिसर्च चल रही थी, वह अब अच्छी रहेंगी। और आप एक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक पेपर बनाएंगे और उस दौरान आपका यश मिलना है। इसी दौरान यदि देखा जाए तो आप अपने चतुराई और बुद्धि बल पर चतुराई से आप निखरेंगे। जीवन में आपका नाम होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और यही आप सरकारी क्षेत्रों के विभाग में हैं तो आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपको एक मनोनीत करेंगे इसी दौरान। तो इतना बेहतरीन समय देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए, जहाँ शनि की 7.5 चल रही थी, जहाँ शनि स्वयं आपकी ही लग्न में बैठा है, आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपकी अब आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, विवाह का योग बन रहा है, संतान सुख हो रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा, लव रोमांस में सफलताएं। जो शिक्षा बाधित थी, चाहे IIM से आप MBA करना चाह रहे थे, जहां आपकी CA बाधित थी, अब CA आप करेंगे इसी दौरान, तो सब प्रकार के वैभव सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो रही है। तो बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, चाहे मूंग साबुत है और या हो सके तो हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, और ज़्यादा ज़्यादा इन सूप पीजिए आप हरी सब्जियों का। और गाय को हरा चारा डालिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से बुद्धाय नमः का जाप कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और गणेश जी को 21 दूर्डाओं की माला आप पहना दीजिए, तो आपका बुध